हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जहां तक उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मुगल साम्राज्य में अकबर बादशाह से भी शक्तिशाली बादशाहों के बारे में। वे कौन थे और उनका इतिहास के पन्नों में नाम कैसे दर्ज है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं मुगल साम्राज्य के सबसे महान और सबसे शक्तिशाली बादशाहों के बारे में। भारत का प्राचीन इतिहास बड़ा ही दिलचस्प रहा है। कई वंशों ने हिंदुस्तान पर कई सालों तक हुकूमत भी की है, जैसे मुगल साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य आदि। इसके अलावा और भी कई ऐसे शख्सियत रही हैं जिनके नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। लेकिन हिंदुस्तान पर कई दशकों तक मुगल साम्राज्य का शासन रहा और इस दौरान न सिर्फ भारत में कई ऐसे मकबरे, किले और इमारतों का भी निर्माण हुआ जो आज भी भारत की ऐतिहासिक इमारतों में शुमार हैं, जैसे लाल किला, ताजमहल, आगरा का किला, जामा मस्जिद आदि। इसलिए कई लोग मुगल सल्तनत के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं। इसलिए कई लोग मुगल साम्राज्य का इतिहास और मुगल बादशाहों के बारे में जानने और समझने के लिए बेताब भी रहते हैं। अगर आप भी मुगल साम्राज्य और मुगल बादशाहों के बारे में जानने के इच्छुक हैं तो आज हम आपको कुछ ऐसे ही मुगल बादशाहों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं मुगल बादशाहों के बारे में। तो अगर आप इस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल का तुरंत सब्सक्राइब बटन ठोक दीजिए और लाइक का बटन ठोक दीजिए और वीडियो का अब चलिए मजा लीजिए। नंबर 1, बादशाह बाबर। मुगल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली और इस साम्राज्य की शुरुआत करने वाला बादशाह बाबर है। इनका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था, लेकिन सिंहासन बैठने के बाद इन्हें बाबर के नाम से जाना जाता था। उन्होंने 1526 में बाबर की सेना ने पानीपत की लड़ाई में दिल्ली की लोदी सल्तनत से संबंधित एक बहुत बड़ी सेना को हराया और दिल्ली पर कब्जा कर मुगल साम्राज्य की नींव रख ली थी। नंबर 2, बादशाह हुमायूं। मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे ताकतवर शासक हुमायूं था, जिसका पूरा नाम नसीरुद्दीन हुमायूं था। हालांकि हुमायूं ने अधिक समय तक हिंदुस्तान पर शासन नहीं किया था, लेकिन कहा जाता है कि उनका मुगल साम्राज्य की नींव को मजबूत करने और आगे बढ़ाने में काफी योगदान रहा। उन्होंने मुगल सल्तनत को विस्तार देने का भी पूरा काम किया और चौसा का युद्ध, देवरा का युद्ध आज जैसे कई बड़े युद्ध भी लड़े। लेकिन सन 1556 में अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर बादशाह की मौत हो गई और इसके बाद मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुमायूं का बेटा अकबर को बनाया गया था। नंबर 3, बादशाह अकबर। यकीनन आप सभी इस बात से वाकिफ होंगे कि अकबर मुगल साम्राज्य का सबसे महान और शक्तिशाली बादशाहों में से एक था, जिनका जन्म 15 अक्टूबर सन 1542 को सिंध के राजपूत किले यानी कि अमरकोट में हुआ था। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अकबर मुगल साम्राज्य का तीसरा बादशाह और हुमायूं का बेटा था। अकबर ने न सिर्फ मुगल साम्राज्य का विस्तार किया बल्कि इन्होंने कई मकबरे, इमारतों का भी निर्माण करवाया, जिसकी खूबसूरती की पूरी दुनिया आज भी दीवानी है। नंबर 4, बादशाह जहांगीर। जहांगीर अकबर के बाद मुगल साम्राज्य का सबसे महान बादशाह रहा। जहांगीर का जन्म 31 अगस्त सन 1569 को सिंध फतेहपुर सीकरी के शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था। उनको सलीम जहांगीर के नाम से भी जाना जाता था। जहांगीर अकबर मुगल बादशाह का बेटा था, जिसने अपने शासनकाल में कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कार्य भी करवाए थे। हिंदुस्तान पर जहांगीर ने 3 नवंबर सन 1605 से लेकर 28 अक्टूबर सन 1627 तक शासन किया था। नंबर 5, बादशाह औरंगजेब। कहा जाता है कि औरंगजेब मुगल साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली और सशक्त बादशाह था, जिसने हिंदुस्तान पर कई तरह कानून को भी लागू किया था। बता दें कि औरंगजेब का पूरा नाम महिउद्दीन मोहम्मद था, लेकिन उन्हें प्रजा आलमगीर या औरंगजेब के नाम से पुकारती थी। यह मुगल साम्राज्य का छठा और अकबर के बाद सबसे शक्तिशाली बादशाह था, जिसने अपने शासनकाल में कई बड़े बदलाव भी किए। बता दें कि बादशाह ने लगभग 1658 से लेकर 1707 तक शासन किया था। इतिहास के अनुसार कहा जाता है कि औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य सिकुड़ना शुरू हो गया था, यानी कि अपने बिखरने लगा था। तो दोस्तों, इन बादशाहों के बारे में जानकर आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लोगों में शेयर कर दें। धन्यवाद।